कमाल है रे बाबा, अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। तो और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। देखो आज मैं जिस फोन का रिव्यू करने जा रहा हूँ ना, जो इसका पहला फोन आया था भाई मार्केट में बहुत ज्यादा मस्त तबाही मचाई थी, वो था नथिंग फोन 1। अब उसका नया भाई साहब आया है, बहुत चीजें यहाँ पर इंप्रूव करी गई है और खास करके पैसे में डबल ऑलमोस्ट हो चुका है, बहुत ज्यादा महंगा कर दिया इस बार। हालांकि स्पेसिफिकेशन वाइज के हिसाब से कुछ चीजें आपको ज्यादा देखने मिल रही है। ये है नथिंग फोन 2 जो आज रिव्यू देने जा रहा हूँ। पूरा जो रिव्यू है ऑलमोस्ट 25 डेज तक का है, क्योंकि यहाँ पर मैं बीच में अलग अलग फोन के रिव्यूज लाते रहता हूँ 1 मंथ के। तो देखो इसमें कैसा सीन है, इसमें मिक्स वाला सीन है। तो यहाँ पर 10 दिन का मेरा एक्सपीरियंस है और 10 दिन का एक मेरे टीममेट का एक्सपीरियंस है और 5 दिन का एक अलग टीममेट का एक्सपीरियंस है। तो सबका मिला के यहाँ पर मैं सारा पूरा कंक्लूजन दूंगा कि नथिंग फोन 2 एट द एंड 25 डेज के बाद में कैसा लगा है और क्या आपको अभी इसे कंसिडर करना चाहिए कि नहीं, वो सारी चीजें यहाँ पर मैं शेयर करूंगा। और वैसे बता दूं ये फोन मेरे पास पहले दिन से अवेलेबल है, मैंने लेकिन इसकी अनबॉक्सिंग नहीं डाली थी। वैसे भी आप लोगों ने बहुत सारी अनबॉक्सिंग देख ली थी, ग्लिफ लाइट है, ये लाइट है, वो लाइट है, बहुत कुछ आपको पता रहेगा। मैं कहूंगा स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 पे अभी रिसेंटली जितने फोन लॉन्च हुए ना, उनमें एक महंगा फोन है iQOO Neo 7 Pro आता है, समवेयर 34,000 के आसपास है। OnePlus 11 आ रहा आता है जिसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 मिलता है। ये भाई 45,000 रुपीज में सबसे पहला वेरिएंट मिलता है। बाकी इसके ऊपर के दो और वेरिएंट आते हैं, एक तो 50,000 का है और एक 55,000 का है। तो मैं एक बात पहले क्लियर कर दूंगा, 55,000 वाला बिल्कुल मत लेना, उसमें आपको दूसरे बेस्ट ऑप्शन मिल जाएंगे, तो वहां पर उसे अवॉइड कर सकते हो। iQOO 90 जो फोन है ना, वो 37,000 या 36,000 में मिलना स्टार्ट हो गया है और उसमें भी स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 है और इसी प्राइस में Pixel 7a भी आ जाएगा भाई। लेकिन Pixel 7a और नथिंग फोन को कंपेयर करने जाओगे तो मैं Pixel 7a जिस 45,000 रुपीज में आता है ना, वहां पर अवॉइड करने कहूंगा। बाकी इस फोन के ना से दो कलर अवेलेबल है, समवेयर ग्रे कलर है, लास्ट ईयर से इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। एक व्हाइट वाला वेरिएंट आता है भाई, लास्ट ईयर भी मिलने में तकलीफ हुई थी, बहुत लेट डिलीवर कर रहे थे और इस बार भी वही सीन, बहुत लेट डिलीवर कर रहे थे, तो मैंने ब्लैक वाला ही मंगा लिया। अभी देखो नथिंग फोन का ना एक स्ट्रेटेजी ये अभी चल रहा है कि ये जो फोन है ना, सस्ते वाले फोन के साथ खुद को कंपैरिजन नहीं करवाना चाहते, लाइक ना सैमसंग iPhone 14 Pro Max ऐसे डिवाइस के साथ खुद को कंपैरिजन करवाना चाहते हैं। सो अगर आप लोगों ने कुछ ऐसे पेड वीडियोस देखी भी रहेगी तो जिसके अंदर ये समझ गया रहेगा कि हाँ भाई इसको थोड़ा सा ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस चीज में एक बात बोलूंगा कि नथिंग सक्सेस तो रहा है, मतलब सक्सेस कर रहा है। और एक बात बोल दूंगा कि ये फोन को है ना, मतलब अभी मैं आपको बता देता हूँ वीडियो के एंड में जाने से पहले कि आप भी इसको फिलहाल कंसिडर मत करना। मैं बोलूंगा इसको सेल में आने दो, थोड़ा सस्ता होगा, 40,000 के तक भी आराम से आ सकता है। लास्ट ईयर का नथिंग फोन 1 भी महंगा आया था, बाद में सेल के टाइम पे सस्ता मिल रहा था, आया था तब 33, 32 ऐसे में मिल रहा था और मैंने सेल के टाइम पे 25,000 में बाय किया था। और एक बड़ा क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि नथिंग फोन 2 आने से नथिंग फोन 1 लेना सही रहेगा कि नहीं। तो मैं एक बात बोलूंगा कि नथिंग ने ऐसा फोन बनाया है कि आज भी मतलब उसे रेकमेंड किया जा सकता है आराम से, अगर वो 25,000 के या 26,000 के आसपास मिलता है तो, क्योंकि वहां पर आपको एक बेटर एक्सपीरियंस मिल जाएगा सॉफ्टवेयर को लेकर। मैंने उसको फिर से रिव्यू किया था, तो वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, नथिंग फोन 1 का रिव्यू, तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। और देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपसे पूछूंगा कि नथिंग फोन 1 में आपको क्या ऐसा लग रहा है कि हाँ वो बेस्ट फोन था, और इवन नथिंग फोन 2 में आपको ऐसा क्या लग रहा है कि वो स्टिल किसी रीजन से बेस्ट है, कमेंट करके जरूर बता देना। और मुझे किसी ने पूछा था कि नथिंग फोन 1 वर्सेस सैमसंग A54 लेना चाहिए कि नहीं। भाई दोनों में ना कुछ ऊपर नीचे चीजें, लाइक नथिंग में कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीजें मिलेगी, सैमसंग में उसमें 6000 mAh की बैटरी आएगी, तो आपको फिगर आउट करना है कि आपको क्या चाहिए। दोनों अपनी चीजें अलग अलग लेकर आते हैं। अभी नथिंग में आपको वायरलेस चार्जिंग, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, ग्लिफ लाइट मिल जाता है और मेटल फ्रेम मिल जाएगा, बट वही सैमसंग में नहीं मिलेगा। बट सैमसंग में आपको बेटर थोड़ा सा कैमरा मिल जाएगा और यहाँ पर प्रोसेसर भी उसके लेवल तक का ही मैं कहूंगा, और इवन यहाँ पर जो बैटरी 6000 mAh बहुत ज्यादा चलेगी, मतलब तो वो एक बेनिफिट है। तो आप क्या बेनिफिट लेना चाहते हो वो डिपेंड करेगा। बाकी इस फोन की बिल्ड क्वालिटी वगैरह इतने दिनों में मुझे एकदम सही, एकदम स्टडी लगी है। मेटल फ्रेम आते हैं तो इन हैंड फीलिंग भी मस्त रहती है। पीछे ना ये ग्लास बैग इन्होंने दिया है, थोड़ा सा नया बना है और इसको दबाओगे ना हल्का सा तो ये अंदर जाता है, वो तो ऑफकोर्स होना है। इस बार जो ग्लिफ लाइटों को काट दिया गया है, थोड़ा सा डिवाइड किया हुआ है, तो वो भी एक अलग है, इंटीग्रेशन अलग थोड़े से हो जाता है। और एक चीज है कि यहाँ पर ऐसा ये जो बटन जैसा दिख रहा होगा आपको, ऐसा लग रहा होगा कि इसको टॉगल कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को बार बार देख के ऐसा चुल मच रहा था कि इसका क्या यूज होगा। और इसके पहले स्क्रीन गार्ड प्रोटेक्टर लगकर आया था, उसमें बहुत सारे स्क्रैचेस है, डिस्प्ले पे स्क्रैचेस तो नहीं होगा। अभी तक ये फोन मेरे से गिरा नहीं है एक बार भी, थैंक गॉड, वरना मैं फोन गिरा देता हूँ मोस्ट ऑफ टाइम। पीछे की तरफ है ना, ये थोड़ा सा मतलब इन्होंने अलग फील करा है इसको, तो इन हैंड फीलिंग में ये थोड़ा सा कंफी भी रहता है और थोड़ा सा स्लिपरी भी निकल कर आता है कभी कभी।
डिपेंड करता है कि हाथ कैसे है उस टाइम, मतलब सूखे पड़े हुए हैं या थोड़े बहुत पसीने वसीने आ रखे हैं, कैसा डिपेंड करेगा। जब पसीने नहीं रहते तो फोन की हाथ में ग्रिप थोड़ी सी स्लिपरी बन जाती है, और जब पसीने हल्के फुल्के रहते हैं तो ये भाई साहब अच्छे से ग्रिप कर लेता है। हालांकि मैंने कवर नहीं लगाया, और नथिंग का एक कवर आता है भाई, बाय मत करना गलती से, ऑफिशियली वाला 1500-2000 का बेच रहे, बकवास सा कवर है, फोन और गंदा हो जाएगा। और एक चीज है कि देखो ट्रांसपेरेंट फोन आपने बाय इसके लिए किया था कि आप इसे दिखा सको, शो ऑफ कर सको, पर अगर आप इस पे कवर लगा दोगे तो सारा जो मैटर है ना वही खत्म हो जाता है। तो अभी आपको सोचना पड़ेगा कि आपका क्या प्रोसेस है इसको लेने से पहले। और एक चीज है, जब इस फोन को ना फर्स्ट टाइम में सेटअप कर रहा था ना, तो ये बोलते हैं कि भाई पहले इंडिया का कोई सिम डालो तो ही हम लोग आगे बढ़ने देंगे, वरना नहीं बढ़ने देंगे। और इसके अंदर आप 2 सिम कार्ड लगा सकते हो, लेकिन मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं है। अभी एक चीज है कि बहुत लोगों को ये तकलीफ है कि ये जो फोन है ना, कि मतलब लास्ट ईयर का सेम डिजाइन फॉलो करता है। और मैं पर्सनली बोलूंगा मुझे इस चीज को लेकर उतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर कोई इस चीज को देखेगा तो समझ जाएगा कि हाँ ये नथिंग का फोन है। और सैमसंग भी अपना एक डिजाइन लैंग्वेज अभी फॉलो कर रहा है, आईफोन तो भाई कितने टाइम से फॉलो करे जा रहा है। अभी देखो फर्स्ट टाइम इन्होंने पैसा वैसा लगा के सब R&D में पैसा खर्चा कर दिया ताकि इस तरीके का लुक हम लोग का दिखे, और आगे जो डिजाइन बनाएंगे इसके सिमिलर ही बनाते रहेंगे, तो उसमें उनका पैसा नहीं खर्चा होगा। तो बीच में मुझे ना सब्सक्राइबर मिल गए थे, तो मैं उस टाइम कॉल पे था, तो जब उन्होंने पहचाना तो बात हुई, तो फिर उन्होंने पूछा कि आप क्या नथिंग फोन 2 यूज कर रहे हो। मैंने जैसे बोला ना वो पॉइंट की जो सेम डिजाइन लैंग्वेज फॉलो करता है, तो उससे ये तो पता चल जाता है कि हाँ लोग आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं कि हाँ ये उस ब्रांड का फोन होगा। बाकी ये जो एलईडीज वाला पार्ट है, ग्लिफ लाइट है, जिसमें 785 इंडिविजुअल एलईडीज है। अभी ये कितना ज्यादा मतलब बात करने लायक है, इतने 25 दिनों के अंदर मतलब जितना भी यूज करा है टीममेट ने, मैंने तो ग्लिफ लाइट का ना किसी ने ज्यादा ऐसा बात नहीं की है। मतलब 1-2 दिन सबने मतलब बात करी थी कि हाँ ऐसा है वैसा है, बस इसका ट्रांसपेरेंट बैक है, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और जो ये फ्लिप टू रहता है ना कि इससे फिर फोन साइलेंट हो जाएगा, और उसके बाद में जो कॉल्स वगैरह आएगी तो वो भी नहीं सुनाई देती, तो लाइटें बस चलती हुई रहती है। तो अगर आप समझ लो ऐसे फोन रख के कहीं चले गए, जैसे मेरे साथ हुआ, तो कॉल्स पे कॉल्स आ रहे थे बट मुझे कुछ सुनने ही नहीं मिला। तो पर्सनली बोलूंगा मैंने वो जो फ्लिप वाला सीन है ना ये बंद करके रखा था। एसेंशियल जो नोटिफिकेशंस है वो आप डिपेंड करेगा किसी के कॉल्स के लिए रख रहे हो, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन के लिए रख रहे हो। मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप के लिए रखा था, और वहां पर मुझे मोस्ट ऑफ टाइम पता चलता था कि भाई जरूरी नोटिफिकेशन आया तो ही फोन हाथ में लेना, तो वो सारी चीजें मेरे लिए काम में आई थी। और वो जो ये टाइमर वाला पार्ट है ना, लाइक वो उबर वाला सीन है, तो उबर मैंने एक बार ट्राई करी थी तो उबर आ गई थी, पर ये जो है ना ये बार फिल नहीं हुआ था, मतलब अभी भी चल रहा था। जोमेटो के लिए भी बोल रहे हैं कि इंटीग्रेट करेंगे, बट स्टिल अभी के लिए कुछ नहीं है, अभी तक यहाँ पर कुछ ऐसा एड ऑन नहीं हुआ है, तो अभी के लिए ग्लिफ लाइटें ज्यादा कुछ काम की है नहीं, इतना समझ के चल लो। हाँ 1-2 दिन मजे लोगे वो मेकर साउंड वाउंड बनाओगे टाक टुक करके, बट बाद में फिर कुछ, मैंने तो वो रखी भी नहीं रिंगटोन, जो बाय डिफॉल्ट दूसरी आ रही थी ना वो रख रहा था। अभी देखो यहाँ पर ये फोन लॉक्ड है, अभी मैं इस पे वॉल्यूम प्लस माइनस करूंगा ना तो आप देख सकते हो, ठीक है कि हाँ ये लिटअप हो रहा है। ऐसे लॉक रहेगी तब करने की कोशिश करूंगा, तब ये नहीं वर्क करेगा। तो डेफिनेटली ये अच्छा पार्ट है। और एक चीज है कि अभी टॉर्च बटन है, दबाया टॉर्च चालू हो गया, बट जैसे आप इसे होल्ड करके रखोगे ना तो ग्लिफ लाइट चालू हो जाएगी। और इसमें भी ऑटो ब्राइटनेस वगैरह का सीन रख दिया है, तो एनवायरनमेंट के हिसाब से ब्राइटनेस खुद को एडजस्ट कर लेगा। अभी एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं। अभी जैसे यहाँ पर ये जो लाइट आपको चलती हुई दिख रही है ना, सो अगर मैं इसे नीचे रख दूंगा तो अभी ये जो लाइट है ना चलना बंद हो जाएगी। तो अभी वापस चालू हो गई। तो मैंने भी नोटिस की थी इस चीज को लेकर, तो भाई मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ भाई चीजें डाली तो सोच समझ के थोड़ा बहुत कहीं रखा भी है। इतने दिन मेरे साथ क्या हुआ, जो भी डेली टास्क थे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वटेवर जितने A to Z थे सब कुछ मस्त मक्खन चला है, कुछ नहीं हुआ है। 1-2 सॉफ्टवेयर ग्लिच थे जो होते ही है मोस्ट ऑफ नथिंग के टाइम पे, बट इनका एक अच्छा है कि जल्दी से लेते हैं फीडबैक और उतना जल्दी वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर बीच में एक अपडेट भी आ गई थी, वो आगे बताता हूँ क्या प्रॉब्लम हुई थी। एक तो सबसे पहले प्रॉब्लम हो गई थी, इसका स्पीकर है ना बहुत वियर्ड काम कर रहा था, मतलब बज ही नहीं रहा था। मुझे टेंशन हो गया कि फोन रिप्लेस ना कराना पड़ जाए। बट उसके बाद में एक 93 MB के समवेयर एक अपडेट आई थी, उसके बाद में फोन के स्पीकर रिफाइन हुए, मतलब तब बूस्ट हो गए थे। बट इतने क्लियर स्पीकर नहीं है, इसका स्पीकर आउटपुट बहुत ही वर्स्ट है, सच कहूंगा आपको मजा नहीं आने वाला। 45,000 रुपीज के हिसाब से तो एकदम बेकार स्पीकर कहूंगा मैं, डुअल बोलने के लिए, बट वो उतना अच्छे फील नहीं करवाते। मैंने थोड़ा सा एक ना टेस्टिंग भी करी थी बीच में, बैटरी लाइफ कैसे निकल कर आती है, क्योंकि इस बार थोड़ी सी बैटरी बड़ी है। और जो चार्जर ये बॉक्स के अंदर तो वैसे देते नहीं है, बट जो सपोर्ट है ना समवेयर 45 वॉट का कर देता है। तो फोन को चार्ज होने में मेरे पास अलग अलग चार्जर है, कभी घर पे अलग चार्जर है, ऑफिस में अलग चार्जर्स है, तो मैं ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं बताऊंगा। बट एक है कि मेरे टीममेट ने यूज कर रहा था, 25 वॉट का एक के पास चार्जर था, तो उसमें 1 आवर 10 मिनट 20 मिनट कभी कभी इतना टाइम ले लेता। और एक नथिंग का भी चार्जर है मेरे पास, तो मेरा दूसरा टीममेट यूज कर रहा था, तो उसमें 45 वॉट वो भी बोल रहा था कि स्टार्ट में लगे 1 घंटे के अंदर आराम से चार्ज हो जाता है। लेकिन नथिंग का चार्जर यूज करने पर फोन बहुत गर्म हो जा रहा था, तो ये थोड़ा सा अजीब सा फील हुआ। ओरिजिनल चार्जर है मेरे पास
नथिंग का। फर्स्ट टाइम पे जब नथिंग फोन बना था तब भी बाय किया था। बाकी 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग है, बट स्टिल मैंने अभी तक यूज नहीं करी है। कभी लगाता हूं तो बहुत स्लो चार्ज होता है, तो मोस्ट ऑफ टाइम मैं केबल पे लगा के यूज कर रहा था। रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, वो भी मैंने वैसे यूज नहीं किया अभी तक। अब इसकी बैटरी थोड़ा समझते हैं। आसपास में कंपटीशन में अच्छे खासे फोन है इसके। अभी देखो यहाँ पर मैंने बहुत सारे टास्क रन करे थे, मतलब आपको सिर्फ मैं बता देता हूँ। एंट्रोडू बेंचमार्क 2 बार रन करे थे। इतना है कि ये फोन है ना, स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 पर बहुत अच्छा एंट्रोडू स्कोर निकाल लेता है, और इनका सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन भी काफी अच्छा है। स्टोरेज स्पीड टेस्ट रन करी थी, Geekbench 5 रन करा था, CPU थ्रॉटल हो गया, 3D मार्क हो गया, एक के बाद एक सारे टास्क रन हुए। सब भी के अंदर 100% बैटरी थी। सब में से इस फोन में जो बैटरी आई ना 72% थी, जो बाकी 5000 mAh वाले फोन है ना उनको भी पीछे छोड़ रही थी। अब उसके बाद मैंने 1 आवर का यूट्यूब और 1 आवर का वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करा, और उसमें ये फोन ना 43% पर आ गया, और बाकी अदर फोन अगर कंपीट करोगे ना तो ये 5000 mAh बैटरी वाले फोन को ना पीछे छोड़ देता है। तो ये बात मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है, और ये कंटिन्यूअस टेस्टिंग समवेयर 4 घंटे के आसपास हुई थी। तो इसका बैटरी बैकअप और कंपटीशन से ना बहुत अच्छा निकल कर आ रहा है। और मेरा स्क्रीन ऑन टाइम बता दूं ना तो सिंपली समझ लो, मतलब ये इतना इंसेन है। मतलब कभी 7 घंटे का एसओडी देता है, कभी 8 घंटा दे देता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मैंने फोन को चार्ज भी नहीं लगाया सोते टाइम पे, और सुबह मैंने देखा तो फोन में बैटरी स्टिल है, और मतलब 1.5 दिन तक का आराम से बैटरी बैकअप निकाल के दे देता है। इतनी अच्छी बैटरी बैकअप इसकी निकल कर आती है। और एक चीज है कि इसके अंदर जो ग्लिफ लाइट का एक है कि जब आप चार्ज लगाओगे तो फोन थोड़ा सा हिलाओगे ना, तो यहाँ पर पता चल जाएगा कितना बैटरी फिलअप हुआ है। तो मोस्ट ऑफ टाइम मैंने ऐसे ही चेक किया है कि बैटरी कितनी चार्ज हुई है। अब अगर मैं बात करूँ BGMI को लेकर, तो मैंने स्मूथ पर मोस्ट ऑफ टाइम 60 FPS की गेमिंग करी है। हालांकि HDR भी दे देता है। फोन का जायरोस्कोप एकदम मस्त मक्खन निकल कर आता है। स्प्रेस वगैरह देने में बहुत अच्छे से कंट्रोल रहता है, और इसकी इन हैंड फीलिंग भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती है। अब जब ये फोन है ना, इतना समझ लो गेमिंग के लिए बनाए कि नहीं बनाए, तो इतना है कि अगर आप इस फोन पर 1 घंटे तक गेमिंग करते हो तब तक कोई टेंशन नहीं है। बट जैसे 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटे ऐसे गेमिंग करोगे ना, तब आपको परफॉर्मेंस में लैग जरूर देखने मिलेगा। वहां पर डिप होगा, फोन हल्का सा वार्म होता है, बट इतना भी ज्यादा नहीं है। ये कोर गेमिंग के लिए फोन नहीं बना हुआ है, इतना समझ के चल लो। लेकिन इतना है कि इसकी जो FPS है ना बहुत ज्यादा स्टेबल रहती है। पूरे 1 घंटे 1.5 घंटे डिपेंड करते हो आप कौन से एनवायरनमेंट में बैठे हो, पंखे पे बैठे हो, बाहर बैठे हो, धूप में बैठे हो, डिपेंड करेगा। सो जितना मैंने मोस्ट ऑफ टाइम इसे यूज किया है, घर पे रात को यूज करा है, गेमिंग करते टाइम पंखे में यूज करा था डेफिनेटली, स्टूडियो में भी कितने बार इसे यूज किया तो गेमिंग करी है। तो इतना है कि वहां पर ये गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा निकाल देगा, बट एक डीप प्रॉपर गेमिंग फोन नहीं है अभी के लिए। बाकी इसके अंदर 5G है, तो 19 5G बैंड्स है, और वाईफाई ब्लूटूथ सब लेटेस्ट है। NFC भी दे रखा है, और कार्ड वगैरह भी ऐड कर सकते हो, टैप टू पे करना होगा तो। और बाकी इसके अंदर LHDC जो कोडैक है ना वायरलेस, वो भी मिल जाता है, और नेटवर्क कनेक्टिविटी एकदम स्ट्रॉन्ग है इसकी। वाईफाई भी स्ट्रॉन्ग है, और 5G में भी एकदम मस्त स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कहीं वीक नहीं करता। और जब मैं कॉल्स भी ले रहा था ना, तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी बहुत अच्छा है, मतलब एकदम एक्यूरेट रहता है। और एक चीज हाँ, इसके अंदर वो गूगल डायलर आ जाता है, तो गूगल डायलर पता है ना, अभी वो कॉल रिकॉर्डिंग करके सामने वाले को पता चल जाता है। तो नथिंग इसमें अपना कुछ लेकर आ जाएगा ना, तो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। और इसमें ना IP54 वाली रेटिंग है। आई विश IP67 समथिंग कुछ ऐसा आ जाता, मस्त हो जाता। बट यहाँ पर ये पानी के छींटे और धूल कण वैसे झेल लेगा, इतना समझ लो। और बारिश में मैंने इसे यूज किया रहा था, इसका मतलब अंगूठा मेरा गीला था ना, तभी भी फिंगरप्रिंट वगैरह ले रहा था। अभी एक चीज है कि यहाँ पर बहुत लोगों ने इसके बारे में बात करी है। मैं पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस देता हूँ। नथिंग OS 2.0 समथिंग यहाँ पर है। तो जैसे मोनोक्रोमेटिक यहाँ पर आपको कुछ फीड मिल जाती है, देख सकते हो यहाँ पर आइकन विजेट्स वगैरह है, आप खुद के शॉर्टकट्स रख सकते हो, वाईफाई पे इवन लॉक स्क्रीन पे भी रख सकते हो। तो वो सब भी ऑप्शन अवेलेबल है। सॉफ्टवेयर मतलब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी देख रहे हैं ना, कलरफुल आइकन्स है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसे होल्ड कर दूं और जाऊं मैं कस्टमाइजेशन पे, और यहाँ पर जो आइकन पैक है उसको मैं कर दूं नथिंग, अभी यहाँ पर आप देखोगे सारे आइकन्स ब्लैक एंड व्हाइट में चले गए, सारे आइकन। ये मतलब नथिंग ने अपना खुद का एक पैक निकाला हुआ है, तो जिसमें सारे एप्लीकेशन कलर्स में मतलब गायब हो जाते हैं। अभी एक चीज इसमें बताऊं क्या अच्छी है, अगर आपको फोन एडिक्टिव हो ना, तो ये रख लेना। सीरियसली बोलूंगा, अगर आप समझ लो इंस्टाग्राम ढूंढने आए हो, गेमिंग करने आए हो, टाइम पास करने आए हो ना, तो आप एप्लीकेशन ढूंढते रहोगे कि वो एप्लीकेशन है कौन सी। हालांकि इसके अंदर अभी एप्लीकेशन का नाम नहीं दिख रहा है, वो भी आप ऑन कर सकते हो सेटिंग में जाके। अब जब तक ढूंढोगे तब तक मूड ऐसा हो जाएगा कि छोड़ नहीं करना। तो मैंने खुद ऐसा बहुत बार नोटिस किया। तो यहाँ पर आपके ऊपर है, आप क्या रखना चाहते हो। पर्सनली दोनों चीज अच्छी है, एक नया एक्सपीरियंस निकाल के देता है जो यूजर को अट्रैक्ट करता है। बाकी डिस्प्ले मस्त है, 6.7 इंचेस का, मतलब ये ना LTPO डिस्प्ले। वैसे इस बार जैसे ब्रांड ने कहा था कि 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज में शिफ्ट करेगा, बट मैंने बहुत ही रेयरली देखा है कि कहीं 1 हर्ट्ज देखा है मैंने, शायद से मैंने देखा भी नहीं होगा। मैंने मोस्ट ऑफ टाइम इसको 10 हर्ट्ज पे ही मिनिमम देखा हुआ है। और उसमें भी ऐसा है कि यहाँ पर इसमें डायनेमिक जो है ना, मतलब आप रिफ्रेश रेट रखना चाहते हो, ऑटो वाला सीन जो है, तो सिर्फ ट्विटर छोड़ दो, बाकी सभी पर ऑलमोस्ट 90 हर्ट्ज पे ही डिस्प्ले रखता है, 120 या फिर एकदम लोएस्ट नहीं जाता है। अभी अगर आप इस पे ऑटो पे इस फोन को यूज करते हो तो ट्विटर पे 120 देता है, बट यूट्यूब पे जाओगे, इंस्टा पे जाओगे तो वहां पर 90 पे चले जाएगा। तो 120 बहुत कम एप्लीकेशन
एप्लीकेशन पे जाता है। लेकिन जब आप इसे फिक्स कर दोगे 120 हर्ट्ज पे रखोगे तो ऑलमोस्ट सारी एप्लीकेशन 120 हर्ट्ज पे चलती है। मैंने खुद पर्सनली वैसे ही रख के यूज करा है। सो आई डोंट थिंक सो ब्रांड ने क्यों बोला 1 हर्ट्ज से 120 पे, मे बी कुछ अपडेट के थ्रू सॉल्व कर दे, बट अभी के लिए फिलहाल 10 हर्ट्ज मिनिमम दे रहा है। लेकिन एक बात बोलूंगा, भले जो भी दे रहा है यार, बैटरी बैकअप बहुत सही निकाल के दिया, जैसे आप लोगों मैंने पहले ही समझाया। अगर ये आइडल भी मैं से रख देता हूं ना, मतलब ऐसे भी रख के छोड़ दो ना, तो भी मतलब बहुत देर बाद में भी मुझे कोई ऐसा 1 हर्ट्ज दिखा नहीं है। और हाँ, यूट्यूब तो HDR सपोर्ट कर देता है, बट जो नेटफ्लिक्स है ना, स्टिल अभी तक कोई सपोर्ट आया नहीं है कि HDR कंटेंट वहां पर आप देख सको। और इस फोन के जो बेजल्स वगैरह देखोगे ना, चारों तरफ से इवन है, और लास्ट ईयर का जो नथिंग फोन है ना, उससे पतले, ये एकदम पतले नहीं है। अगर इसे साइड बाय साइड हम लोग नॉर्ड 3 से कंपेयर करें तो नॉर्ड 3 के अंदर आपको बहुत ही कम बेजल्स देखने मिल जाएंगे, जितना आप नथिंग फोन 2 पे देख पा रहे हो। बहुत ज्यादा है नथिंग फोन 2 पे। बाकी ये फोन ऐसा है कि एकदम ऐसे बूस्टेड कलर फेंकता नहीं है, पर एकदम नेचुरल टोन के आसपास रखता है, और कलर्स आपको पसंद आएंगे, डीप ब्लैक्स भी पसंद आएंगे। बस यहाँ पर एक चीज है कि इस पे स्पीकर आपको पसंद नहीं आएंगे, बस इतना है। कि बाकी कलर, डिस्प्ले वगैरह सब कुछ अच्छा है। और देखो, ये फोन को आउटडोर मैंने जितना यूज किया था ना, 1600 की नीड्स कर दी है इस बार ब्राइटनेस, और लास्ट टाइम 1200 थी। तो लास्ट टाइम वाला बहुत कम था, मतलब धूप में 1200 फील ही नहीं करवाता था। और ये भी लाइक 1600 जो दी है ना, वो लाइक HDR कंटेंट के लिए दी है, बट नेटफ्लिक्स पे तो HDR चल नहीं रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जैसे मैंने आउटडोर यूज किया है ना, तो इतना है कि एकदम हार्श सनलाइट में अच्छे से विजिबल रहता है, बट ये थोड़ा सा और बेटर हो सकता था जितने दूसरे अदर फोन्स को हम लोग देखे। खासकर नॉर्ड 3 भी अच्छे से विजिबल रहता है, Neo 7 Pro भी अच्छे से विजिबल रहता है, ये भी ठीक ठीक रहता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा ब्राइट है, दिख जाएगा सब चीजें, ऐसा है। इस फोन का देखो एनिमेशन बहुत ज्यादा अच्छा है, हर जगह एनिमेशन में अच्छा है। चाहे इस तरीके से स्क्रॉल कर लो, UI एनिमेशन ऐसे ले लो, और इवन अगर आप एप्लीकेशन पे जैसे कि यहाँ पर हो तो ऐसे स्वाइप करते रहते हो तो बहुत ही बटरी स्मूथ चलता है। इस फोन का सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट है, और आई थिंक सो काल पाई ने खुद ही बोल रखा है कि हार्डवेयर अभी एक पार्ट हो गया, बट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देना वो थोड़ा सा उनकी प्रायोरिटी है, और वो धीरे धीरे दिख के भी आ रहा है यार। और ये एंड्रॉइड 13 लेटेस्ट के साथ में आ रहा है, और ये नथिंग OS 2 है, और इसके अंदर है ना 3 साल का एंड्रॉइड मिल जाएगा, 4 साल की सिक्योरिटी पैच मिल जाएंगे। अपडेट्स वगैरह तो अभी फिलहाल चल रहे हैं, जैसे आप लेटेस्ट अपडेट भी देखोगे तो यहाँ पे जो लास्ट सिक्योरिटी अपडेट्स है ना, वो 1 जुलाई का है। तो सॉफ्टवेयर में तो फिलहाल अच्छे से काम कर रहे हैं, एट द एंड इतना समझ के चल लो। और ये फोन का जो मतलब सॉफ्टवेयर में एक चीज है कि मतलब क्लीन एक्सपीरियंस निकालता है, कोई ब्लोटवेयर नहीं आते फालतू के, कोई भी ऐसे नोटिफिकेशन बिना मतलब की पॉपअप भी नहीं हुई है। तो क्लीन एक्सपीरियंस है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है। और देखो, यहाँ पर ही मुझे लगता है कि नथिंग पैसा चार्ज कर रहा है, बट इतना है कि फिर ब्रांड पैसा कैसे कमाएगा। जैसे कि आप रियलमी को देख लो, दुनिया भर का कचरा एप्लीकेशन डाल देता है, और उसके बाद में जो फालतू का एक्सपीरियंस आता है ना, बहुत लोगों को बहुत ज्यादा वियर्ड लगता है वो, लेकिन उसमें फोन सस्ते थोड़े से रहते हैं। तो यहाँ पर आपको महंगा फोन कह सकते हो, लेकिन एक सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा मिल जा रहा है, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। बाकी इस फोन पे ऐप क्लोन हो गया और ऐप लॉक हो गई, जो बहुत ज्यादा जरूरी बहुत लोगों के लिए। और उसके बाद में लॉक स्क्रीन पे जो आप मतलब क्विक टॉगल्स रख सकते हो, वो सारी चीजें ऑप्शन दे रहा है। तो मतलब किसको पसंद नहीं आएगा ये सारी चीजें। हालांकि एक चीज है कि जब आप इस पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहोगे ना, तो आप फुल क्वालिटी में नहीं रख सकते, 720 में समवेयर रिकॉर्ड करता है, जो थोड़ा सा बैड लगता है। तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाल के आपको हायर क्वालिटी में मतलब काम में ले सकते हो। थोड़े बहुत बग्स भी हुए थे, जैसे कि कभी कभी ये जो स्क्रीन है ना एकदम स्टक हो गई थी, कुछ आगे पीछे कुछ भी नहीं जा रहा था। मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं उस टाइम पे, दूसरा फोन अवेलेबल ही नहीं था, मतलब मैं मूवी में बैठा हुआ था तब ये सारा सीन हुआ था। फिर एकदम से फोन को हार्ड रिसेट मारना पड़ा, मतलब एकदम दबा के रखो फिर वो रिस्टार्ट होगा, तो तब वो सारा सीन हुआ था। फिर उसके बाद में कैमरा भी 1-2 बार स्टक हो गया था। तो ये छोटे मोटे बग थे जो सॉल्व हो गए, थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ। उसके बाद मुझे मेजर ऐसा हुआ नहीं। वो तो मोस्ट ऑफ किसी भी फोन के अंदर आपको थोड़े बहुत चीजें तो देखने जरूर मिलने वाली है। और अगर आपको फोल्डर के आइकन में मतलब थोड़े से चेंजेस लाने ना, जैसे कि यहाँ पर ये सारी चीजें, इसको छोटा करना है, बड़ा रखना है, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर आप कर सकते हो। जैसे कि ये यहाँ पर मुझे कुछ इस तरीके से रखना है, और अगर कवर रखना है तो इसका आइकन वगैरह भी चेंज करना है तो वो कर सकते हो। और जैसे कि अभी मुझे सपोज मैंने मूवी रख लिया, तो इसके अंदर सारा मेरा एंटरटेनमेंट वाला पार्ट है, मतलब ऐसा समझ के चल सकते हो। इसको अगर फिर से चेंज करना है तो नॉर्मली कुछ ऐसा रखना है, ऐसा रखना है, वो सारा चीज ऑप्शन है, थोड़ा सा अलग सा कस्टमाइजेशन है। और एक चीज है कि जैसे अगर आप इसे लॉक करते हो तो यहाँ पर ये ऐसे लॉक हो गया, तो इसका जो एनिमेशन देखो कितना एकदम मस्त स्मूथ निकल कर आता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी 10 में से 9 बार तो एकदम परफेक्ट काम किया है, कोई ग्लिच नहीं है। बाकी यहाँ पर एक ना हैप्टिक्स का मुझे लगा है कि हैप्टिक्स अच्छी है, एकदम स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, प्रीमियम साइड में हल्का सा लेके जाती है खुद को, बट फिर भी उतना टक टक वाला फील नहीं है। जैसे कि अभी वॉल्यूम प्लस माइनस है ना, यहाँ पर कोई फीडबैक नहीं दे रखा है। ब्राइटनेस पे भी करते हैं तो वहां पर भी कुछ फीडबैक नहीं दे रखा। और हाँ, एक चीज है कि इसमें जो ऑटो ब्राइटनेस है ना, वो सेटिंग के अंदर जाके ऑन करनी पड़ती है, यहाँ कहीं दे देते तो एक अच्छा पार्ट रहता। बाकी देखो, इस फोन का मतलब वीक पार्ट मैं कहूंगा कैमराज है। अपडेट के बाद
बाद में थोड़े खराब हो गए। मेन कैमरा 50 है और अल्ट्रा वाइड 50 बोलने के लिए, बट पता नहीं 50 की क्वालिटी मुझे लगी नहीं, और 32 MP का सेल्फी है। तो देखो इसमें मैंने ये नोटिस करा है कि पहले थोड़े से कलर बूस्ट करता था, बट कभी कभी ये कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे वाला सीन लगता है। कुछ सिनेरियोज में ऐसी फोटो डार्क हो जाती है, ह्यूमन सब्जेक्ट पे भी थोड़ा सा अलग बिहेव करता है, मतलब वहां पर मुझे प्रॉपर एक्सपोज नहीं मिला। HDR के टाइम पे भी मुझे थोड़ा बहुत इशू नजर आया था, और अल्ट्रा वाइड में भी उतनी ज्यादा बेटर डिटेल्स नहीं थी, कलर भी थोड़े से ऑड थे। मतलब मोस्ट ऑफ ना जो फोटोज की क्वालिटी है ना, लाइक क्लोज टू नेचुरल रखता है। अभी पता नहीं मुझे रिव्यूअर यूनिट्स को क्या अलग सीन था, मेरा तो रिटेल यूनिट है, तो उसमें ये सारे सीन है, तो ऐसे तो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों के साथ इशू आ सकते हैं सारी चीजों को लेकर। तो एज ऑफ नाउ इतना कहूंगा कि ये फोन का कैमरा दी बेस्ट नहीं है, मतलब आपको एकदम बेकार भी नहीं लगेगा और एकदम अच्छा भी नहीं लगेगा, आपका काम हो जाएगा ठीक तरीके से। और सेल्फीज भी यहाँ पर मैं कहूंगा वो अच्छी है, थोड़ी सी बेटर निकल कर आती है। लो लाइट में भी इवन थोड़ा बहुत मिस कर जाता है, उतना इंटरेस्टिंग नहीं, बट डे लाइट के अंदर थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। बाकी इस फोन पर वीडियो रिकॉर्डिंग वाला पार्ट भी जो है मैंने थोड़ा बहुत ट्राई करके देखा था, तो 4K की रिकॉर्डिंग अच्छे से कर लेता है, 60 FPS भी ठीक ठाक तरीके से स्टेबल रहता है, ऑडियो काफी अच्छी पिकअप करता है, वो बहुत सही लगा मुझे। एंड्रॉइड के टाइम पे ना मतलब ज्यादा फोन ऐसे मिलते नहीं है कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छा करके देते हैं, लेकिन यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग वाली जो बात है ना, वो थोड़ी सी मुझे बेटर लगी है। बट यहाँ पर भी कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब ये सम टाइम अच्छा निकाल देता है और कुछ टाइम थोड़ा सा अजीब बिहेव करता है। अभी जैसे कि एक पार्ट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, अभी यहाँ पर 4K 60 है ना, तो मैं रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ। इस पे आप है ना 1x से 2x पे जूम कर सकते हो, और इसको जो स्विच वाला पार्ट है ना वो भी स्मूथ है थोड़ा सा, हालांकि अल्ट्रा वाइड में नहीं जा पाऊंगा अभी यहाँ पर मैं, बट अगर मैं इस पे 1080p 60 करूँ और रिकॉर्डिंग चालू करूँ तो 2x पे जा सकता हूँ आराम से, 1x और अल्ट्रा वाइड। और ये पूरा ऑफकोर्स यहाँ पर आईफोन से पूरा कॉपी है, बट बहुत अच्छा कॉपी किया है। मतलब मैं बाकी जितने भी ब्रांड्स है सबको बोलूंगा भाई ये फीचर है ना लाना चालू करो। वीडियो रिकॉर्डिंग में स्विच वाला जो पार्ट होता है ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, खास करके Xiaomi वाले तो भाई पहले लाओ तुम लोग, वो बहुत अजीब है तुम्हारा, वो जूम करके स्लाइड करना फिर वो वापस 1x से मैच करना पसंद नहीं आया, ये चीज मुझे पसंद आई। सो अभी फाइनल वर्डिक में मेरा एक्सपीरियंस देखो इतना ही था कि ये फोन का बेस्ट पार्ट है इसका सॉफ्टवेयर, और मेरे हिसाब से नथिंग इसी चीज का पैसा मांग रहा है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस का, और क्लीन है, स्मूथ है और बहुत ज्यादा रिफाइन है। डिस्प्ले भी यहाँ पर सही है, बस ऑडियो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा है, और इन हैंड फीलिंग वगैरह वो सब जो लुक एंड फील जो निकाल के देना चाहिए ना, नथिंग उस चीज में बहुत सही जा रहा है। हालांकि हम लोग इसे ओवर प्राइस की कैटेगरी में लेके जा रहे हैं, बट एक बात समझो यहाँ पर आपको चीजें भी थोड़ी सी अलग और डिफरेंट मिल रही है। अभी ये जो चीज है ना अभी के टाइम पे बहुत कम लोग इस चीज को समझ पाएंगे। मोस्ट तो जो मास ऑडियंस है ना वो यही सोचेगा कि मुझे ना एक ब्रांड वाला फोन चाहिए, खास करके OnePlus की तरफ ही भागेंगे ज्यादातर, ये मैं समझ के चलता हूँ। हालांकि वो भी गलत पार्ट नहीं है, OnePlus ने भी इतना टाइम लगा कि वहां पर वो पहुंचा है, तो नथिंग को भी टाइम लगेगा, बट इतना है कि थोड़ा जल्दी पहुंच रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। बाकी आगे देखेंगे इनके नेक्स्ट फोन। और हाँ, अभी बाय करना चाहिए कि नहीं, तो प्रैक्टिकली बोलूंगा अभी मत करना, थोड़ा 45,000 स्टिल थोड़ा सा ज्यादा है। हालांकि जिसके लिए पैसे का इतना मैटर नहीं है, एक्सपीरियंस करना चाहता है तो वो डेफिनेटली कर सकता है, बट थोड़ा सा सोच समझ के अगर बाय करना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा कि ये फोन 40,000 के आसपास आ जाएगा ना सेल वगैरह के अंदर, तो आराम से मैं कहूंगा एक बार देख सकते हैं। ये था मेरी तरफ से पूरा रिव्यू, कंप्लीट रिव्यू, एकदम घुस के बताई सारी चीजें मैंने आपको। गेमिंग वीडियो देखनी है तो यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बता देना, और आपका एक फेवरेट पॉइंट बताना कि नथिंग फोन 2 आप क्यों देखना चाहते हो, F1 में क्या बेस्ट था, ऐसा कुछ आपको कुछ लगता है कमेंट करके बता देना। बाकी मैं मिलूंगा इंटरेस्टिंग वीडियोस में, अभी के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, जय हिंद।